आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। वहां पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो पहला दिन बहुत ही रोमांचक और रोचक भरा गया, जहां पे 15 विकेट्स गिरे थे, जहां पे इंग्लैंड अच्छी खासी डोमिनेट कर रहे थे बल्लेबाजी में और आकर गेंदबाजी में भी जबरदस्त वापसी किया था। हालांकि सिर्फ एक ही फेज में न्यूजीलैंड ने वापसी की, वो तो आखिरी, जहां पे ब्रुक और पोप के खेलने के बाद जहां पे थोड़ी बहुत वापसी की थी, गुच्चों में विकेट्स चटकाए थे और वही जिसके कारण पहले ही दिन ऑल आउट कर गए थे। लेकिन पहले ही दिन जब बल्लेबाजी करने का मौका था, वहां पे पूरी तरीके से नकार दिया। लगभग देखें तो वो पार्टनरशिप से बिल्डअप करने नहीं दिया और 5 विकेट्स गए। लेकिन आज सुबह की शुरुआत में कुछ खास लंबा प्रभाव डाल नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ 39-40 रन ही जोड़ पाए, जिसके तहत पूरे 5 विकेट गए और पूरे 10 विकेट 125 रन पे ऑल आउट हो गए। और वहीं पे दाद देना पड़ेगा ब्राइडन कर्स की बॉलिंग को, दाद देना पड़ेगा गस एटकिंसन की बॉलिंग को। और गस एटकिंसन ने जो आज सुबह का स्पेल डाला, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आखिरी 3 विकेट्स थे, लगातार 3 विकेट्स और हैट्रिक जड़े अपना पहला हैट्रिक टेस्ट करियर में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तीनों में से 3 अलग अलग विकेट्स, एक कैच, एक बॉल और एक एलबीडब्ल्यू के तहत लिया। और हालांकि एक पार्टनरशिप पनपता हुआ दिख रहा था ग्लेन फिलिप्स और नथान स्मिथ के बीच, करीबन 25-30 रन का। उसके अलावा बाकी टॉम ब्लंडल, विलियम और उनकी हालांकि ग्लेन फिलिप्स ने भी 16 रन की पारी खेली, नाबाद रहे। लेकिन बाकी गस एटकिंसन की पेस, बाउंस दिखा, अच्छी खासी लेंथ दिखा। वहां पे ब्राइडन कर्स की भी पूरा पेस दिखाई दे। तो अच्छी खासी मुश्किलात में डाले कहीं ना कहीं, अगर आप खासतौर पे न्यूजीलैंड की इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें। लेकिन जो 155 रन का लीड ले चुके थे पहले इनिंग्स के बाद, क्योंकि 280 बनाए थे, 125 पर ऑल आउट कर दिए थे। लगभग वैसे ही पहले टेस्ट मैच में जैसा पहले इनिंग्स के बाद लीड लिया था, वैसे ही कुछ इस मुकाबले में भी। और दूसरे इनिंग्स में जब बल्लेबाजी करने आया इंग्लैंड, हालांकि शुरुआती शर में जैक क्रॉली को चलता किया मैट हेनरी ने, लेकिन उसके बाद देखें तो सिलसिला इंग्लैंड की तरफ ही गया और रुझान इंग्लैंड की तरफ रहा। अगर पहले सेशन से लेकर तीसरे सेशन तक देखे, आज के दिन के खेल के समाप्त होने तक देखे, हालांकि 5 विकेट्स गए, लेकिन इस बीच जो पार्टनरशिप्स लंबे लंबे बनाए और कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे, पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए गेंदबाजों के ऊपर। और न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस सीरीज में उतना खास टच में दिखे नहीं, जो सीरीज में विकेट चटकाने चाहिए था अंतराल में, वो नहीं कर पाए, जिसके कारण इंग्लैंड पूरी तरीके से हावी होते हुए दिख रही है। और डकेट और बैथल के बीच एक शानदार साझेदारी, 187 रन की एक बहुत ही बड़ा साझेदारी मैं कहूंगा, जिसमें से 9 पे पहला विकेट गिरने के बाद फिर सऊदी ने भी गेंदबाजी की, मैट हेनरी ने भी गेंदबाजी की, विलियम रोरकी ने भी गेंदबाजी की। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की ये प्रदर्शन, और इंग्लैंड जब भी बल्लेबाजी करने होते थे और हाई रिस्क बल्लेबाजी करते हैं, पूरे अटैकिंग मोड पे से खेले, जिसमें से रन रेट्स भी बेहतर रहा पहले सेशन में भी, दूसरे सेशन में भी और तीसरे सेशन में। दूसरे सेशन में 133 रन बनाए, वहां पे आखिरी सेशन में 163 रन जोड़े। तो अच्छा खासा सेशन दर सेशन से बल्लेबाजी किया और अच्छी खासी रन रेट, करीबन 5 के ऊपर रन रेट से मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं इंग्लैंड के इस इनिंग्स में। हालांकि 92 रन बनाए, डकेट ने सऊदी का शिकार हो गए, बोल्ड हो गए, प्लेड ऑन हो गए, वरना अच्छा खासा डकेट शतक के पारी से चुक गया। और जैकब बैथल ने भी ड्राइव करने गए, हल्का सा एज, और वहां पे कीपर ने कैच पकड़ा। सऊदी ने 2 विकेट्स, महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए, और दोनों ही लगातार विकेट चटकाए। एक जैकब बैथल जो अपना पहला टेस्ट तक जड़ सकते थे, 96 रन पे आउट हो गए, और वही 92 रन पे आउट हो गए डकेट। तो लगातार जब 2 विकेट गए, ऐसा लगा कि क्या अब वापसी करने का थोड़ा बहुत रास्ता सा खुला है। लेकिन नहीं, वहां पे आए जो रूट और वहां पे आए हैरी ब्रूक। फिर से हैरी ब्रूक और जो रूट के जबरदस्त प्रदर्शन, और जो रूट इस इनिंग्स में पूरी तरीके से डटे रहे और अच्छी खासी खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्लासी इनिंग्स दिख रहा है। अगर रूट की बल्लेबाजी की बात करें, अर्शदीप के पारी के लिए हालांकि 73 रन बनाकर नाबाद है। हैरी ब्रूक ने 55 रन की पारी के लिए ग्लेन फिलिप्स के शिकार हो गए, चक्का मारने की कोशिश में अपना कैच दे बैठे, वरना अच्छा खासा हैरी ब्रूक के पास भी मौका था इस इनिंग्स में भी एक बड़े स्कोर में तब्दील करने का। और ऐसा लग रहा है इंग्लैंड की बल्लेबाज जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से आसानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जहां पे न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आते हैं, तब लगता है कि पिच में थोड़ा बहुत अलग सा खेल दिख रहा है। हालांकि गेंदबाजी में गस एटकिंसन और कर्स ने दोनों ने 4-4 विकेट चटकाए। तो महत्वपूर्ण विकेट चटकाने के बावजूद यार यहाँ पे ऐसा लगा कि पिच शायद गेंदबाजों के लिए अनुकूल हो,
दूसरे दिन भी, लेकिन नहीं, बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया इस थॉट को, जिसमें से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया न्यूजीलैंड को और दूसरे टेस्ट मैच में भी लगभग जीत के कगार पर है, क्योंकि दूसरे दिन के अंत तक 378 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। अभी 155 रन की लीड थी पहले इनिंग्स का, जिसमें से 533 रन की लीड आज दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक। और वहां पे ओलिपॉप हालांकि सस्ते में निपट गए, लेकिन बैन स्टोक्स आते ही कराकेदार और पहले 5-7 गेंदों में जबरदस्त चौके छक्के की बौछार करे। हालांकि 35 रन 26 गेंदों में नाबाद है, तो अच्छी खासी शॉट्स भी लगा रहे। जैकब बटलन ने भी लगाए। रूट अच्छी खासी धैर्य दिखा रहे। रूट शायद लगता है तीसरे दिन की शुरुआत में, मुझे लगता है स्टोक्स और रूट के विकेट गिरने के बाद शायद अगर विकेट ना भी गिरे तो शायद शतक के पारी अगर मुमकिन हो तो खेल कर शायद डिक्लेयर दे सकते हैं, और शायद ये 650-700 भी हो सकता है ये लीड कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच में पूरी तरीके से पिचर गए हैं और इंग्लैंड के पास एक बहुत ही जबरदस्त मौका है। और वहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से देखें तो अगर न्यूजीलैंड यह टेस्ट मैच हारता है तो पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत संभावनाएं थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। तो न्यूजीलैंड श्रीलंका में हारे, भारत में जीते टेस्ट मैच, और अभी अपने घर में एक बहुत ही खराब स्थिति में है अगर आप खासतौर पे उनके बल्लेबाजी के प्रदर्शन देखें तो। हालांकि 95 रन का पार्टनरशिप रूट और ब्रुक के बीच हुआ, अभी 80 का पार्टनरशिप रूट और स्टोक्स के बीच हुआ, अभी नाबाद है। तो कल के शुरुआत कैसे करते हैं, और मुझे तो लगता है तेज तरह शुरुआत करेंगे जहां से जल्दी रन्स बटोरेंगे, और अगर विकेट नहीं गए तो बहुत ही बड़ा रन्स कर सकते हैं। हालांकि 2 विकेट्स हेनरी और साउदी को भी मिला, लेकिन उसके अलावा देखें तो गेंदबाज वो छाप नहीं छोड़ पाए जो छाप छोड़ना चाहिए था, जो विकेट चटकाने चाहिए था। इंग्लैंड आसानी से यह मैच को निकाल कर ले जा रहे हैं। तो आज अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।